कभी सोचा है कि कुछ एनिमे या कॉमिक्स इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? मतलब आप एक बार देखना शुरू करते हैं और फिर रुक ही नहीं पाते। वो कौन सा सीक्रेट है जो हमें हर एपिसोड या चैप्टर का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है? आज हम उस सीक्रेट कोड को तोड़ने वाले हैं ताकि कोई भी ऐसी ही जबरदस्त कहानियां बना सके। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी कहानी को लोगों के जहन में हमेशा के लिए जिंदा रखती है? क्या वो उसके कैरेक्टर्स हैं, उसकी दुनिया है, या कुछ और ही बात है? देखिए, इस सवाल का जवाब जानना ही एक अच्छी कहानी बनाने की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल, यही तो हर क्रिएटर का सपना होता है ना? है ना कि लोग आपके बनाए किरदारों के बारे में बात करें, आपके अगले एपिसोड के लिए पागल हों। तब समझ आता है कि आपने वो कनेक्शन बना लिया है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल बॉन्ड है। और आज हम इसी बॉन्ड को बनाने का फॉर्मूला समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये मैजिक होता कैसे है? देखिए, ये कोई तुक्के की बात नहीं है। इसके पीछे एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है, एक पूरा सिस्टम है। एक ऑडियंस की तरह इसे महसूस करना एक बात है, लेकिन एक क्रिएटर की तरह इसे बनाना, उसके लिए सही टूल्स की जरूरत होती है। और वो टूल्स आज हम समझने वाले हैं। और वो ब्लूप्रिंट ये रहा, स्कॉट मैक्लाउड की मेकिंग कॉमिक्स। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये विजुअल स्टोरी टेलर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हर वो प्रिंसिपल, हर वो टेक्निक जो एक यादगार कहानी बनाने के लिए चाहिए, वो इसके अंदर मौजूद है। तो चलिए इस खजाने का पहला ताला खोलते हैं। मैक्लाउड कहते हैं कि हर जबरदस्त विजुअल कहानी सिर्फ 5 सही चॉइसेस पर टिकी होती है। जी हैं, सिर्फ 5। अगर इन पर पकड़ बना ली तो समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। और ये बात ना बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। कहानी बनाना कोई एक बड़ा काम नहीं है, बल्कि ये हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। हर पैनल जो बनाया जाता है, हर डायलॉग जो लिखा जाता है, वो एक चॉइस है। और यही छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर ऑडियंस का एक्सपीरियंस बनाती हैं। तो ये हैं वो 5 सुपर पावर्स। पहला, मोमेंट, यानी कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाना है और कौन सा नहीं। दूसरा, फ्रेम, उसे किस एंगल से दिखाना है, क्लोजअप या लॉन्ग शॉट। तीसरा, इमेज, मतलब आपके आर्ट का स्टाइल कैसा होगा। चौथा, वर्ड, डायलॉग्स और विजुअल्स के बीच का बैलेंस। और पांचवा, फ्लो, यानी ऑडियंस की आंखों को एक पैनल से दूसरे पर कैसे लेके जाना है। अब जरा फ्रेम के चुनाव का कमाल देखिए। एक लॉन्ग शॉट से आप दुनिया का स्केल और किरदार का अकेलापन दिखा सकते हैं, और फिर अचानक एक क्लोजअप पर कट करके आप ऑडियंस को सीधा किरदार के दिल की धड़कन सुनवा सकते हैं। आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही कैमरा हैं, आप तय करते हैं कि ऑडियंस क्या महसूस करेगी। चलिए, टूल्स तो समझ लिए, बढ़िया। अब आते हैं कहानी के दिल पर, यानी कैरेक्टर्स। क्योंकि लोग शायद प्लॉट भूल जाएं, एक्शन भूल जाएं, लेकिन उन किरदारों को कभी नहीं भूलते जिनसे वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। सोचिए, हर यादगार किरदार की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। मैक्लाउड इसे डिफाइनिंग मोमेंट कहते हैं। ये उस किरदार का इमोशनल बिग बैंग है। यही वो एक पल है जो उसके हर एक्शन, हर रिश्ते और हर सपने को वजह देता है। तो सोचिए, आपके किरदार का डिफाइनिंग मोमेंट क्या है? और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्पाइडरमैन। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से अंकल बेन की जान चली जाती है। वो पछतावा, वो जिम्मेदारी का बोझ, यही उसकी पूरी कहानी का इंजन है। उसी एक पल ने उसे हीरो बनाया। आपके किरदार को कौन सा दर्द या कौन सी आग हीरो बनाएगी? तो किरदार के अंदर जो चल रहा है वो ऑडियंस को कैसे दिखेगा? उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से। बिना एक भी शब्द बोले आपके किरदार की आंखें, उसके हाथ रखने का तरीका, उसके चलने का अंदाज, सब कुछ उसकी कहानी बयान कर सकता है। ये शो डोंट टेल का सबसे पावरफुल टूल है। और हाँ, एक बात और याद रखिए, आपके किरदार हवा में नहीं रहते। उनकी दुनिया, उनका शहर, उनका कॉलेज, उनका कमरा, ये सब भी एक किरदार हैं। एक बारिश वाली रात सस्पेंस बना सकती है, एक चमकता हुआ बाजार दोस्ती की शुरुआत कर सकता है। अपनी दुनिया को कहानी का हिस्सा बनाइए, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है एक्शन का। सारे टूल्स, सारे आइडियाज अब सामने हैं। अब सब कुछ इस बात पर है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये ज्ञान सिर्फ लेने का नहीं, बल्कि इसे यूज करने का समय है। स्कॉट मैक्लाउड की ये बात ना हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ सुंदर चित्र बनाना नहीं है, हमारा काम है ऑडियंस को परसुएड करना, उन्हें अपनी दुनिया में खींचकर ये यकीन दिलाना कि वो आपके किरदारों के साथ कहानी के आखिरी पल तक रुके रहें।
और जानते हैं, हर बड़ी, हर जबरदस्त कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। एक खाली पन्ना। इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये डर नहीं, ये आजादी है। ये अनंत संभावनाएं हैं। बस पहली लाइन खींचने की, पहला शब्द लिखने की हिम्मत चाहिए। तो सवाल बस इतना सा है, आप अपने इस खाली पन्ने पर कौन सी दुनिया बसाने वाले हैं? कौन से किरदारों को जिंदा करने वाले हैं? अगली यादगार कहानी का इंतजार हो रहा है, और क्या पता वो कहानी आपके ही हाथों में हो। तो शुरू हो जाइए,